बट आई डोंट नो वाई, लेकिन आज इसका एक बहुत ही प्रीमियम टाइप सा कुछ आया है कलर, लाइक ऊपर थोड़ा सा झाग है और ये कलर कुछ प्रीमियम सा आया है। मतलब तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? और अगर तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। चलो आज चेस से तो मज़ा आने वाला बहुत, तो ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। कॉफ़ी एंड चेस डे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लाइक फुल डे ऑफ ईटिंग। लाइक क्या फुल डे ऑफ ईटिंग है, मैंने तुम्हें अपना वर्कआउट दिखा दिया और जहाँ मैंने फ्लेक्स करा ना वो मेरे को आज ही पता चला है कि वहाँ पे एक लाइटिंग ऐसी जिससे बहुत तगड़ी फिजिक दिख सकती है। और तुमने देख लिया होगा एंड में मैं क्यों जल्दी जल्दी करने लग गया था, कोई टॉयलेट में था उसके फ्लश की आवाज़ आ गई तो मैंने जल्दी जल्दी काम अपना कर लिया, जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और मैं भाग गया वहाँ से। इससे पहले वो बाहर निकले और कहे कि भाई तो वीडियो की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं कहता मैं अपनी कर रहा हूँ, कह रहा है
अच्छा, ऐसा ना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने करा नहीं। और ये होगी अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग। मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाया था अभी, मैं खुद भूल गया दिखाया या नहीं, शायद दिखाया होगा, लेकिन मैंने उसका कुछ लिखूंगा नहीं। अब मैं दिखाऊंगा पूरा प्योर फुल डे ऑफ ईटिंग, हर चीज़ की कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। अभी मैं कुछ 3200 से भी ऊपर कैलोरीज पे हूँ, और मैं ये मेरा लास्ट बल्क होने वाला है, मतलब जब तक मूड कर रहा है उस टाइम तक का लास्ट बल्क है, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक मैं कोई इतना एक्सट्रीम वाला बल्क करूँगा जो अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए आर्म्स का साइज़ थोड़ा। वो गाना नहीं है, कौन सा गाना था वो, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उस गाना, हाँ 16 का डोला 40 की छाती, 40 की थी 46 जो भी था, 16 का डोला करना है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लेकिन अभी फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ जो मैं अपनी 2 मील होती हैं जिनको मेरे को रात में ही करना पड़ता है। एक होती है अपनी ओट मील और एक होती है चने वाली, जब मैं जैसे कहता हूँ प्रोटीन मील, वो। तो इन दोनों का मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कैसे करता हूँ, तो तुम भी वो फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करने में दिक्कत है। तो मैं अभी जैसे वो नहीं ले रहा हूँ, कहते हैं वे प्रोटीन, तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। जब बोलूँगा तो कुछ सामान हटा दूंगा, पूरा नहीं, कुछ कुछ हटा दूंगा। ओके, तो जो सबसे पहले मेरे दिन की मील होती है वो होती है, काम नहीं कर रहा, सॉरी, एक सेकंड, कब करेगा? अरे एडिटर तो मैं खुद ही हूँ, अब करेगा ना, देखा, ऐसे ही होता है भाई, जब खुद एडिटर हो तो हो जाता है। अरे कुछ खास ट्रांजिशन नहीं था, ऐसे ही ऑन दू सा था। ओके, और ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं लेता। बस मैं भिगो रहा हूँ, फिर चलते हैं। तो ऐसे एक प्लेट से ढक के रख दूंगा मैं पूरी रात फ्रिज में। और अभी तक कुछ ऐसा मुँह है थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब पानी सॉरी दूध सा है, ये थोड़ी ना पानी होगा, दूध सा, लेकिन सुबह थोड़ा टाइट हो जाता है जो कि मुझे पसंद है। और इसमें आलमंड और कैशू भी डालता हूँ, लेकिन वो मैं पानी में सोख करके रखता हूँ, तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, और मैं इसे भी ढक के रखूँगा ताकि कुछ इसके अंदर ना गिर जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ढकने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस की कुछ गिर ना जाए, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समझ गए। चलो दोबारा वही ट्रांजिशन करते हैं, अब की बार कुछ ऐसे करता हूँ। ये देखा, एक और ट्रांजिशन यार, एडिटर ना मेरे जैसा होना, सॉरी। इसका भी सेम प्रोसीजर है जैसे आलमंड्स वाला, इसको भी मैं पानी में सोख करके रख दूँगा, और उसके बाद मैं इसे बॉईल कर दूँगा। बॉईल ऑब्वियसली इंडियन हाउस होल्ड में ज़्यादा मिथ चलता है कि बॉईल करके नहीं खाने चाहिए, ऐसे ही उबले वो सारी भीगे हुए खाने चाहिए, लेकिन बॉईल करके ही खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड प्रोफाइल जो होती है वो बॉईल करने के बाद और अच्छी हो जाती है। वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनके एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होते, अब जिनका एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं पता, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स या फिर कुछ होते हैं जिससे तुम्हारा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो बात सही है कि इनमें पूरा नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें ले रहा हूँ, जैसे राजमा भी लिया है, मूंग दाल भी, ताकि एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ। अगर एक में वो चीज़ है तो दूसरे से वो पूरी हो जाए, तो ऐसे इंटरकनेक्टेड है सब, समझ जाओ। और इसे भी ढक के रखूँगा मैं पानी भर के, और बॉईल करके खाऊँगा, उससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। और बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होने से होता है कि तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, प्रोटीन का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन। अगर इतनी ज़्यादा बातें मैंने पेपर के लिए कर ली होती है, पढ़ाई के लिए कर ली होती तो क्या ही बात होती, एयर 1 होती मेरी 9th में, 9th का 10th में भी। अभी मॉर्निंग मैं इसको बॉईल कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने नमक भी डाला है जिससे ढंग से बॉईल हो जाता है। बिना नमक के ये कच्चे पक्के से ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन नमक डालने के बाद ढंग से बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद मैं इससे पानी निकालूंगा और अपने एक डब्बे में डाल के ले जाऊंगा स्कूल में। और अब इसकी कुछ शक्ल ऐसे दिखे, रात में तो थोड़े वैसे थे, अब थोड़े देख सकते हैं कि टाइट हो गए। तो अब इसमें मैं 10 ग्राम हनी डालूंगा। हाँ, दूसरा खोलना पड़ेगा, लग रहा है इसमें से तो निकलेगा ही नहीं 10 ग्राम, ये निकल जाएगा।
लेट्स ट्राई। और छः तक तो आ गया, ऐसे ही करता रहा तो आ जाएगा 10 में, मेरे को तो लग रहा है। आ गया 10 ग्राम हनी डल चुका है। और इसके बाद जो मैंने अपने क्या कहते हैं आलमंड और कैश्यू भिगोए थे वो डाल देता हूँ। तो ये रही अपनी दिन की पहली मील, जो कि कुछ इस प्रकार दिख रही है। और इसके सारे मैक्रोस दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। तो एंड में इसका मुंह कुछ ऐसा लगता है। और ये रही इसकी कैलोरीज और मैक्रोस। तो अब मैं ये खाऊंगा आटा मैगी। ओ तेरी मेरे बाल, अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ और ये होती है मेरी कुछ तीसरी मील। हाँ, ये मेरी तीसरी मील है। तो मैं इसमें ये खाऊंगा। वैसे मैं रोटी या चावल जो बने होते हैं वो खाता हूँ, और मैं जो सब्ज़ी होती है उसकी कैलोरीज काउंट कभी नहीं करता। मैं उसकी अप्रॉक्स एक टाइम की 100-200 मांग के चलता हूँ। 100 से 200 के बीच में, तो 2 टाइम की 400 के 450 के बीच में हो जाती है। तभी मैं ये खाऊंगा। कैलोरीज, प्रोटीन, मैक्रोस जो भी हैं वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो अभी मैं इसे खाता हूँ और दिखाता हूँ कैसी बनी हुई है। एकदम एंड में दिखाऊंगा। तो ये क्रिएटिन मैं अपनी बॉटल में ही मिक्स कर ले रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि ये अभी अनफ्लेवर्ड है तो उसको ज़्यादा कुछ खास ऐसा आता नहीं है और थोड़ा चौक टाइप लगता है। अब ये मैं चौक खाई नहीं आज तक, लेकिन फिर भी चौक जैसा लगता है। तो इसलिए मैं इसमें बॉटल में डाल लेता हूँ पानी। अपना जो तीसरा चौथा लीटर होता है वो कंप्लीट करता हूँ उसके साथ, तो दिक्कत नहीं होती कुछ। तो टेस्ट का पता नहीं चलता। इसकी कैलोरीज कुछ नहीं है, ना के बराबर है, तो मैं इसकी काउंट भी नहीं करता। अब जैसे ये इतनी बॉटल है अभी, तो मैं इसको यहाँ तक ऊपर तक भर दूँगा और पीता रहूँगा। तो अपना क्रिएटिन का इंटेक भी पूरा होगा और वाटर इंटेक भी एक साथ दोनों पूरे हो जाएंगे। तब अगली मील होती है पीनट की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा, पीनट खाऊँ या फिर ब्रेड और पीनट बटर। चलो मैं दिखा दूँगा। ये पीनट की कैलोरीज ये रही स्क्रीन पे जो मैं खाता हूँ। यार तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं 250 ग्राम दूध पीऊँगा। ये अमूल फुल क्रीम है तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसकी भी कैलोरीज और मैक्रोज ये रहे स्क्रीन पे, और इसे पीऊँगा। और मैं वर्कआउट से कुछ 1 से 1.5 घंटे के पहले पी लेता हूँ। अभी जैसे कितना 3:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ, तो 3:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं जाऊँगा कुछ 4:30 के आसपास। तो हाँ सही है। तो वर्कआउट से कुछ 1 घंटे पहले मैं फ्रूट खाता हूँ। अभी तो ये खा रहा हूँ। वैसे आम भी है, लेकिन मेरा भी आम खाने का मन नहीं है, तो मैं 2 ये खा रहा हूँ। वैसे मैं आम खाता तो एक ही खाता है, और दोनों की इतने खाते कि कैलोरीज इक्वल हो जाए। यहीं पे दिखती, जिम में नहीं दिखती। देख रहे हो अभी, यहाँ देखो कितनी दिख रही है। हाँ, और ये क्या कहते हैं, क्या होते हैं ना बुढ़िया, सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि थोड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वर्कआउट से पहले इन्हें खाना चाहिए। सिर्फ इस फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी फ्रूट होते हैं सभी सिंपल कार्ब्स होते हैं। वर्कआउट से 1 घंटे पहले खाने चाहिए, अच्छा रहता है बहुत। ये मेरी मम्मी मुझे एक्सपोज कर रही है गाइस। अच्छा इन द सेंस कि ये मतलब एनर्जी ढंग से दे देते हैं। और मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ बस, ये मैं दिखाऊंगा नहीं ये नंगा करके। शर्म नहीं आती नंगे केले देखते हुए? चले जाओ, मैं वीडियो में छोड़ के जाओ, देखते रहो आगे। तो ये रही कुछ अपनी प्री वर्कआउट की कॉफ़ी, और इसके कुछ कैलोरीज नहीं है। पानी में पीता हूँ मैं बर्फ़ डाल के। बर्फ़ की थोड़ी ना कुछ कैलोरीज होती हैं भाई, कॉफ़ी की होती होंगी, लेकिन वो भी कुछ ऐसी हैं कि गिनने लायक नहीं है। और मैं आज का तो वर्कआउट दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कल का दिखा दिया है। हाँ, ये हो सकता है पंप दिखा दूँ। आज आर्म्स हैं तो देखता हूँ क्या करूँगा। तो ये मैं कौन सी मील है, पता नहीं कौन सी मील है, लिखी होगा स्क्रीन पे कौन सी भी है।
तो अभी मैं आ चुका हूँ आज अपना आम से, तो मैं करके आ चुका हूँ कंप्लीट। और वर्कआउट के बाद ही मैं सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस मील होती है वो खाता हूँ। और ये मैंने थोड़ी बढ़ा दिया, 90 ग्राम के आसपास खा रहा हूँ मैं। 86 हो गया, थोड़े से और चाहिए। 88 बस, ये हो गया 90। अब इसे खाने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन खा सकते हैं। तो इसके भी कुछ जो भी मैक्रोज हैं और कैलोरीज वो आ रही हैं स्क्रीन पे। तो ये जो मेरे पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली मिल है वो ये है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं कह सकते क्योंकि इसकी भी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो यही है पूरे दिन में मेरे। और अभी मैंने कोई प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं लिया, वैसे क्रिएटिन ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसे भिगो कर रखूँगा तो फिर खा दूँगा, मैं इसे बॉईल करके खाता हूँ। जो इसके अंदर मतलब ये मिथ सुना ही हुआ कि सोया चंक खाने से गायन होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स जो गायनो करती हैं पहली बात, और दूसरा जो उसका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन में पूरा नहीं मिलती। और अगर तुम इसे बॉईल कर ले तो उसके बाद वो उसमें से निकल जाते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बात रही गायनों की, नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने स्टार्ट किया। अगर तुम 100 ग्राम से करते हो तो गारंटेड होगा, धीरे धीरे करना है। मैंने खुद स्टार्ट 40-50 ग्राम से करा था, अब जाके आया हूँ 90 पे। सोचो कितना टाइम हो गया मुझे करते हुए, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है जाते हुए, तो अब जाके मैं 90 पे आया हूँ। तो एकदम से अगर कर दोगे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, मैं उसकी गारंटी दे सकता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओगे तो नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, बस आज कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना मेरे को। तो अभी मैंने डिनर कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि उसे रिकॉर्ड करूँगा। फिर कहाँ चलेगा दिमाग? हाँ, तो मेरे दिमाग में था कि मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा, और जब मैं खाया तो उस टाइम भी आया कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं करा। कुछ रीज़न नहीं है, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे को दिमाग में वो रीज़न याद भी नहीं है मैंने करा क्यों नहीं। तो जो डिनर की कैलोरीज हैं वो मैं ये डाल रहा हूँ यहाँ पे। और मैं जो भी लंच और डिनर है दोनों की कैलोरीज सेम है। मैं दोनों में 4-4 रोटी खाता हूँ। मैंने आज लंच और डिनर में चावल खाए हैं, तो मैं 2 चीज़ें खाऊंगा कैलोरीज इक्वल करने के लिए सब्ज़ी की। एक आम खाऊंगा और एक मिठाई का पीस। दिखाता हूँ कौन सी खाऊंगा। मेरे पे भी 2 ऑप्शन है, एक मिल्क केक है और एक बर्फ़ी है, वो दिखाता हूँ। बर्फ़ी जो मैं खाता हूँ बहुत टेस्टी है, मतलब मज़ा आ जाता है। तो मेरे वैसे कलाकंद कह रहा हूँ, मिल्क केक सोच रहा हूँ खाने, तो देखते हैं क्या खाऊंगा, दिखाता हूँ। तो एक तो ये रही जो मैं खाऊंगा, और इसके बाद एक पीस खाऊंगा मिठाई का।